हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जो कि नॉमिनीज के अधिकार के बारे में है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अगर आप नॉमिनी और लीगल हेयर के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट, जिसका नाम है श्रीमती सरबती देवी एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती उषा देवी एंड अदर्स, 6 दिसंबर 1983 का ये जजमेंट है। इसमें डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि किसे नॉमिनीज कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर नॉमिनी होता कौन है, नॉमिनीज किसे कहते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों, नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक रिसीवर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नॉमिनी का कोई भी टाइटल इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका मालिकाना अधिकार या पोजीशन नहीं होता है। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर या फिर जिसे हम केयरटेकर या ट्रस्टी कह सकते हैं, वो होता है। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो आपके मृत्यु के बाद बैंक या कंपनी से मिली रकम को आपके कानूनी वारिस तक पहुंचाने का काम करता है। जनरली लोगों की ये धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति उसके प्रॉपर्टी का कोई नॉमिनी बनाता है और उसके मृत्यु के बाद वो जो अमाउंट है या प्रॉपर्टी है वो उस नॉमिनी को मिलेगी। अगर हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो नॉमिनी बनाना होता है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो भी नॉमिनीज मैंडेटरी है। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब भी हमें नॉमिनी देना होता है। इस तरह से हर जगह हमें नॉमिनी मेंशन करना होता है। तो दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फिर से एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केस का नाम है शक्ति यजदानी एंड अदर्स वर्सेस जयानंद जयंत सालगांवकर एंड अदर्स। जब ये मैटर बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा था तब हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ये क्लियरली मेंशन किया कि प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स को ही मिलेगी, नॉमिनीज को नहीं मिलेगी। फिर ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां सवाल उठाया जाता है कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, लीगल हेयर्स को या फिर नॉमिनीज को। तो इस केस में होता यह है कि पिता और उनके बेटे के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद शुरू हुआ। पिताजी वसीयत करता थे, जिसे हम टेस्टेटर भी कहते हैं। उन्होंने अपनी विल में ये लिखा था कि उनके बाद उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उनके सक्सेसर, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिसे उन्होंने नॉमिनेशन पे देकर गए हैं, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद बाकी के जो लोग थे उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट के थ्रू जारी किया ताकि कोई इस प्रॉपर्टी में एक्शन ना ले सके। एक्शन मीन्स यहाँ पे हर कोई अपना अपना हिस्सा लेकर उसे खरीद बेच ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में क्लियर करती है कि नॉमिनी बाय डिफॉल्ट कोई भी शेयर एंड सिक्योरिटी इनहेरिट नहीं करता है। दोस्तों, अगर आप नॉमिनी के रूप में लीगल हेयर्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी आप नॉमिनी तो हो लेकिन आप लीगल हेयर्स के कैटेगरी में आते हो, तो जो कि क्लास 1 और क्लास 2 में डिवाइड की गई है, उसमें अगर आप आते हो तो आपका अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या कोई वसीयत आपके पेरेंट्स ने आपके लिए छोड़ गए हैं, तो ये रूल यहाँ पे एक्सेप्शन माना जाएगा, क्योंकि कानून के मुताबिक इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनी है वही बेनिफिशियरी कहलाएगा। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी का ही मालिकाना हक रहेगा, भले ही वह फैमिली के बाहर का ही व्यक्ति क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया है कि नॉमिनी को बाय डिफॉल्ट कोई पोजीशन नहीं मिलता है, लीगल हेयर्स को सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इसे यहाँ पे गवर्न करता है। यहाँ पे कोई भी डिपॉजिटरी एक्ट, कंपनीज एक्ट ओवररीड नहीं कर सकते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि प्रॉपर्टीज का पूरा मालिकाना हक लीगल हेयर्स को, यानी कानूनी उत्तराधिकारी को ही दिया गया है। नॉमिनी के रूप में अगर आप लीगल हेयर्स हो तो आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को नॉमिनी बनाते हो तो यहाँ पे वो जस्ट एक केयरटेकर होगा, यानी उसका उस प्रॉपर्टी पे कानूनी अधिकार नहीं होगा। इस पैसों को वो लीगल हेयर्स तक पहुंचाने का काम करेगा। तो दोस्तों, नॉमिनी का रोल केवल पैसे रिसीव करने का है। नॉमिनी कभी भी उस पैसों का राइटफुल ओनर नहीं होगा। नॉमिनी कभी भी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। राइटफुल ओनरशिप सिर्फ लीगल हेयर्स की होगी।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको जजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।